हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं और ये लेटर बी से होने वाला है। तो इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये वोकैबुलरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको मोस्टली फिलअप्स में देखने को मिलता है और उसके लिए हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप गेस नहीं कर सकते इसमें। तो हमें इसे याद ही करना होगा और इसका याद करने का एक ही तरीका है। थोड़ा बहुत आप ट्रिक से याद कर सकते हो, मेमोराइज करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, बट आप जितनी टाइम इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, मल्टीपल टाइम देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर आपको आपका ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स में एटलीस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है और मेंस में भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और इसका यूज़ हम क्लोज टेस्ट में भी बहुत करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है अपने किसी प्रॉमिस से विथड्रॉ कर लेना। मतलब मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया कि हाँ मैं ये काम करूँगा या करूँगी, बट आपने एंड टाइम पे या कभी भी उसको मना कर दिया, ठीक है? तो बैकआउट होता है या किसी चीज़ से पीछे हटना। इसे सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं बैकआउट। मतलब मान लो कि आपने ऐसे याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक ऐसे कर सकते हो, बैक आउट मतलब आपने अपनी बैक को बाहर कर लिया, बैक आउट कर लिया। तो बैक आउट कर लिया मतलब आप पीछे हट गए किसी चीज़ से। बैक मतलब पीछे आना, आउट मतलब बाहर निकल जाना। तो बैक आउट कर लिया मतलब आपने विड्रॉ कर लिया अपना प्रॉमिस या फिर आप पीछे हट गए। एग्जाम्पल देखिए, ही अग्रीड टू हेल्प बट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने डाला है तो आप एक बार देख लीजिए। बी इन फॉर। बी इन फॉर का एक नेगेटिव सेंस में जाता है, मतलब किसी वजह से ये आपने कोई चीज को किया, मतलब अबाउट टू टेक प्लेस, मतलब ये चीज ऐसे हो गई। जस्ट ऐसे मान लो कि वी इन फॉर, जैसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल। ठीक है, उसकी बुरी आदतों की वजह से ही वो ट्रबल में आ गया। तो इसका मतलब है किसी चीज का रीजन होना, ठीक, और नेगेटिव सेंस में होना। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वियर से आपके बहुत सारे इडियम फ्रेजल्स आते हैं और फिलअप्स में थोड़ी हेल्प रहती है। तो बियर का देखते हैं, एक क्विकली हम देख लेते हैं, सिर्फ नजर डालते हैं। बियर ऑन या बियर अपॉन, इसका मतलब होता है रिलेटेड या रेलेवेंट। ठीक है, बियर ऑन भी हो सकता है, बियर अपॉन भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कोई चीज या तो किसी से रिलेटेड है या रेलिवेंट है। ठीक है, बियर अप का मतलब होता है किसी के साथ किसी भी डिफिकल्टी में खड़े रहना, मतलब किसी का साथ देना। विद स्टैंड एनी डिफिकल्टी, बियर अप करना। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सहना, किसी भी हालात में आपको सहना, चाहे पॉजिटिव सेंस हो चाहे नेगेटिव सेंस हो। तो बियर अप करना, ठीक। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना या फिर किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना। जैसे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर आएगा, बट अभी हम सिर्फ एक क्विकली देख रहे हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। बियर डाउन, बियर डाउन का मतलब होता है किसी चीज को सप्रेस करना, किसी को भी सप्रेस करने की बात हो सकती है। और सप्रेस भी कैसे, अपने अप्लाई मैक्सिमम एनर्जी एंड एफर्ट। ठीक है, और बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है विन यानी जीतना। बियर विथ का मतलब होता है टू शो पेशेंस, कोऑपरेट, मतलब किसी के साथ। देखो, एक था बियर अप, बियर अप का मतलब होता है किसी के साथ किसी भी डिफिकल्टी में खड़े रहना। और बियर विथ मतलब किसी के साथ आपको पेशेंस दिखाना है और या किसी के साथ कोऑपरेट करना है। ठीक है, तो क्विकली देखिए, बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब होता है रेलेवेंट या रिलेटेड। बियर अप का मतलब होता है विद स्टैंड एनी डिफिकल्टी, किसी भी डिफिकल्टी में खड़े रहना। और हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया था। बियर अप का मतलब सहना नहीं होता है, बियर विद का मतलब होता है सहना। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, बियर डाउन का मतलब होता है सप्रेस करना, बियर अवे का मतलब होता है विन, और बियर विद का मतलब होता है कॉपरेट करना है, पेशेंस दिखाना। अब आपने जब ऐसे पढ़े तो आपको कुछ याद हो गए, जैसे बियर डाउन याद हो गया होगा कि सप्रेस करना, बियर अवे याद हो गया होगा विन। बट ये जो है बियर ऑन, बियर अपॉन, बियर अप, बियर आउट, बियर विद, इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं अच्छे से। सबसे पहला है बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है विन, जीतना। ठीक है, सुहानी bore away the first prize in the डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है, बियर अवे विन, बियर अवे विन। आप 2-3 बार भी ऐसे करोगे तो याद होगा और नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद होगा। अब आता है बियर ऑन या बियर अपॉन। मैंने बताया था कि इसका मतलब था रिलेवेंट या तो एसोसिएटेड टू समथिंग और समवन, यानी रिलेटेड हो रहा है किसी से।
तो देखो क्या है, योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारा जो रिमार्क्स था वो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। ठीक, आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑन द इंसिडेंट, मतलब इससे रिलेटेड। ठीक, समझ में आ गया, बियर ऑन या बियर अपॉन, हम यहाँ पे बियरिंग ऑन भी लिख सकते हैं, बियरिंग अपॉन भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन में दो तो वैसे वैसे मीनिंग सेम होता है। तो बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब होता है रिलेटेड या फिर रेलेवेंट। ठीक, नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। देखो, आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, मतलब मुझे सपोर्ट करेंगे कैसे भी, बियर आउट। बियर विथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर विथ का मतलब होता है वही सहना, टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट, टू शो पेशेंस, कोऑपरेट। एग्जाम्पल देखिए, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बियर विथ। ठीक है, द एम्प्लॉयज हैड टू बियर विथ द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस। क्लियर है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना। एग्जाम्पल है, द कैंडल ब्लू आउट एज द गेस्ट ऑफ gust sorry the candle blew out as the gust of wind came in। blow out का मतलब extinguish। नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म, कम टू एंड, मतलब कोई चीज भी खत्म हो जाना या एक एंड पे आ जाना बिना किसी हार्म के। देखो एग्जाम्पल, डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, मतलब पास हो गए या खत्म हो गए बिना किसी प्रॉब्लम के। ब्लो ओवर, तो हमने ब्लो से दो याद किए, एक तो ब्लो ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना, और ब्लो ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज कम टू एंड बिना किसी हार्म के पास हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो अप। ब्लो अप के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड करना, और या फिर होता है स्टार्ट सडनली। तो ब्लो एक्सप्लोड का एग्जांपल देखिए, द कार ब्लू अप व्हेन द डोर वाज ओपनड, और स्टार्ट सडनली। ठीक, तो एग्जांपल है, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस। यहाँ पे ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड के सेंस में आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एग्जांपल में द स्टॉर्म ब्लू अप इन द नाइट, मतलब सडनली ही आ गया। ठीक, नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक से बहुत सारे फ्रेजल होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही फ्रेजल वर्ब्स हैं जो डाल रखी है, आप उनको देखिए। जैसे सबसे पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो मतलब निकलते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल फेलियर, या कोई, या फिर दूसरा होता है इमोशनल कोलैप्स। मैकेनिकल फेलियर क्या हो सकता है, कोई मशीन है वो खराब हो गई, या कोई कंप्यूटर है उसने स्टॉप कर दिया फंक्शन करना, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोलैप्स, कोई भी चीज़ कोलैप्स कर गई। ठीक है, तो ब्रेक डाउन, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो ब्रेकडाउन उस सेंस में आता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स, मतलब कोई इंसान बहुत इमोशनल हो गया, यानी किसी की डेथ हो गई और वो ब्रेकडाउन हो गया, तो वो इमोशनल कोलैप्स में आता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन और ब्रेक इन टू, दो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ब्रेक इन में आपको याद करना है कि इसका मतलब होता है इंटरप्ट करना या डिस्टर्ब करना। ब्रेक इन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई इंसान किसी के घर में आया तो बीच में उसने इंटरप्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, लेकिन ब्रेक इनटू का मतलब सिर्फ रॉबरी के केस में होता है। अगर कोई इंसान आपके घर में बिना बताए और चुपके से घुसा है रॉबरी के सेंस में, चोरी करने के लिए, तो वहां पे ब्रेक इनटू आता है। तो ब्रेक इन का मतलब है इंटरप्ट या डिस्टर्ब करना, ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, ये रॉबरी के केस में आता है। ठीक, अब आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, कोई भी चीज फैलना, जैसे आपने कोई भी डिसीज हो गई, फायर हो गया, राइट्स हो गए, कोई भी चीज हो गई, दंगे मतलब राइट्स मतलब दंगे, तो उनका ब्रेकआउट होना मतलब स्प्रेड होना। एक है ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ का यहीं पे एग्जांपल दिया है। ब्रेक आउट ऑफ का मतलब होता है escape फ्रॉम कन्फाइनमेंट, मतलब कोई भी इंसान किसी जगह पे कैद था और वो वहां से भाग निकला, तो ब्रेक आउट ऑफ। अ प्रिजनर ब्रेक आउट ऑफ हिज सेल। ठीक, तो हमने एक पढ़ा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के दो मतलब होते हैं, मैकेनिकल फेलियर, स्टॉप फंक्शनिंग या कोलैप्स, और दूसरा होता है इमोशनल कोलैप्स। ठीक है, फिर हमने पढ़े दो, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना या डिस्टर्ब करना, और ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पे भी फोर्सफुली एंटर लेना। ठीक है, फिर दो पढ़े ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, और ब्रेक आउट ऑफ का मतलब होता है escape फ्रॉम कन्फाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेकअप। ठीक, ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज को टर्मिनेट कर देना। मान लीजिए कोई सेशन है, उसने आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक, कैंसिल कर दिया मतलब, और या फिर रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना, उसको भी ब्रेकअप बोलते हैं। और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है यानी किसी भी चीज का अनसक्सेसफुल होना, या किसी चीज का खत्म हो जाना, ब्रेक ऑफ।
एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब होता है डिस्कवर करना कोई सीक्रेट या फिर कोई मेजर अचीवमेंट को ब्रेक थ्रो। ठीक, ब्रेक थ्रो ऐसे भी मान सकते हो कि आपने आपने छोड़ो, किसी ने साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर करी तो उसके सेंस में भी ब्रेक थ्रो लगाते हैं। ब्रेकअप विद का मतलब होता है क्वेरल, लड़ाई झगड़ा। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ब्रेक डाउन, तो मैंने ब्रेक डाउन के दो मतलब बताए थे, एक होता है इमोशनल कोलैप्स और एक होता है मैकेनिकल फेलियर। तो while giving evidence in the court, she broke up। ठीक, नेक्स्ट है ब्रेक इनटू, ब्रेक इन बताया था और ब्रेक इनटू बताया था। ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना या फिर डिस्टर्ब करना, और ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, फोर्सफुली किसी के घर में घुसना। द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। रॉबिन हुड ब्रोक इनटू द मैंशन टू कलेक्ट सम फूड एंड मनी फॉर द पुअर। अब आता है ब्रेक ऑफ। एक बताया था ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टर्मिनेट करना, और एक था ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खत्म होना या फिर अनसक्सेसफुल हो जाना। तो एग्जाम्पल है द टास्क बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, मतलब अनसक्सेसफुल रहा या फिर खत्म हो गया। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड। अभी बताया था कि वॉर, एपिडेमिक, फायर या कोई भी डिसीज, किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट होना। जब द फियर दैट कोरोना हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब है डिस्कवर करना किसी सीक्रेट को। तो एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रो, सॉरी, हाँ, देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रो इन द मर्डर केस। ठीक, मतलब कोई भी सीक्रेट, मतलब कुछ भी चीज़ या मेजर अचीवमेंट, कोई भी डिस्कवरी भी नहीं हुई और मेजर अचीवमेंट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ब्रेक थ्रो का मतलब हो गया किसी भी सीक्रेट को डिस्कवर करना या कोई भी मेजर अचीवमेंट। नेक्स्ट है ब्रेकअप, बताया था टर्मिनेट करना, यानी किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, जैसे कोई मीटिंग हो गई, स्कूल का कोई सेशन हो गया तो उसे टर्मिनेट, या फिर किसी रिलेशनशिप का को ब्रेक करना। द कॉलेज विल ब्रेक अप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। ब्रेकअप विद का मतलब होता है क्वेरल, लड़ाई झगड़ा। आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विद ईच अदर। ठीक, सो कैसा लगा आप लोगों को सेशन जरूर बताइएगा, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तो सब्सक्राइब करिएगा और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।